ये कहानी 16 इयर्स ओल्ड जवान मोमो के बारे में है, जिसका एलियंस और सुपरनैचुरल क्रीचर्स पर बहुत यकीन होता है कि वो स्पेस में कहीं न कहीं एग्जिस्ट करते हैं। वो अपनी मॉम, स्टेप डैड और स्टेप ब्रदर यूचन के साथ रहती है। उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड का नाम जिंग जिन है और उसका हाई स्कूल क्रश ये हाईलैंड, जो स्कूल का ऑलराउंडर स्टूडेंट है और बहुत ही हैंडसम लड़का है, जिस पर स्कूल की तकरीबन हर लड़की को ही क्रश है। कहानी की शुरुआत मोमो और जिंग जिंग के बोट पे बैठे से होती है, जहाँ जिंग जिंग मोमो को चीयर अप करने की कोशिश करती है और इसे कहती है कि रिजेक्शन से इंसान की जिंदगी वहीं नहीं रुक जाती। इसके बाद सीन्स एक हफ्ते पहले पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ मोमो हर रोज की तरह आज भी स्कूल से लेट हो रही होती है और वो नाश्ता किए बगैर ही स्कूल जाने का प्लान करती है, जिस पर उसकी मॉम उसे कुछ पैसे दे देती है ताकि वो कैफे से खा ले। मोमो स्कूल पहुँचे कैफे से कॉफी लेती है और क्लास तक जाते जाते वो 7 नॉवल पढ़ने लग जाती है। उधर मोमो की 3 क्लास फेलोज का ग्रुप आता है, जिनकी लीडर ली फेंग है। वो हमेशा से मोमो को बुली करते आए हैं और अब भी मोमो की बुक छीनकर उसे तंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो एक स्टूपिड लड़की है। अगर उसे लगता है कि बुक पढ़ने से वो लड़कों में पॉपुलर हो सकती है। मोमो जब उनसे अपनी बुक वापस मांगती है तो ली फेंग मोमो की कॉफी उसके सर पर पलट देती है और उसके बैग से सारी चीजें नीचे फेंक सब नोट्स डिस्ट्रॉय कर देती है और उसको जाने से पहले टॉन्ट करके जाती है कि ये हाईलैंड कभी भी उसको पसंद नहीं करेगा। मोमो उनके जाने के बाद अपना सब सामान वापस डाल रही होती है कि उधर ये हाईलैंड अपने फ्रेंड्स के साथ रोलर स्केट्स पर आता है और इसकी टक्कर मोमो से हो जाती है। ये हाईलैंड का फ्रेंड मोमो पर इल्जाम लगाता है कि वो ये हाईलैंड को पसंद करती है और इसीलिए जानबूझकर उससे टकराई है, मगर मोमो इस बात का इनकार कर देती है। ये हाईलैंड उसको इग्नोर किए अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल चला जाता है और मोमो को अकेले ही अपना सारा सामान उठाना पड़ता है और इसी वजह से वो क्लास से फिर से लेट हो जाती है, जिस पर उसे अपनी टीचर से बहुत डांट पड़ती है। उसकी टीचर मोमो को अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने का कहती है, मगर वो तो ली फेंग ने खराब कर दी थी, जिस वजह से उसकी टीचर से क्लास से बाहर खड़े होने की पनिशमेंट देती है। क्लास ओवर होते ही ये हाईलैंड मोमो को इग्नोर किए वहाँ से चला जाता है। ब्रेक में ली फेंग दोबारा से आकर मोमो को बुली करती है, मगर मोमो वहाँ से उठकर बास्केटबॉल कोर्ट जाती है, जिधर ये हाईलैंड अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और पीछे चीयरलीडर्स की कैप्टन कीशन भी मौजूद थी। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, ये हाईलैंड की बहुत अच्छी दोस्त। ये हाईलैंड को खेलता देख के मोमोज की पिचेस खींचती है। ब्रेक के बाद उनकी प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि उनके टेस्ट और इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पर वो लोग क्लास को सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, जहाँ टॉपर्स अलग सेक्शन में होंगे और बाकी स्टूडेंट्स अलग। ये सुनकर मोमो को टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हाईलैंड क्लास का टॉपर है और वो खुद एक बिलो एवरेज स्टूडेंट और वो ये हाईलैंड से सेपरेट होना नहीं बर्दाश्त कर सकती। रात को रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त मोमो का स्टेप डैड अपने दोनों बच्चों यानी यूचन और मोमो से पूछता है कि उन्हें क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि उन्हें बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और उसी की सेलिब्रेशन करने वो रेस्टोरेंट आए हैं। जिस पर यूचन कहता है कि उसे कंप्यूटर चाहिए, जबकि मोमो प्राइवेट ट्यूशन का कहती है, जो सुनकर उसकी मॉम और स्टेप डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपसे जितने पैसे मोमो को चाहिए वो उसे देंगे। और ये सुनकर यूचन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मोमो और उसकी मॉम को टॉन्ट करता है कि उसकी मॉम एक बलद से आई गरीब लड़की है, जो अपनी दिमागी मरीज बेटी के साथ हमारी जिंदगियों में आ गई है और हमें लूट रहे हैं। और ये सुनकर मोमो को गुस्सा आता है और उसे जाकर मारती है, जिस पर यूचन उसे धक्का दे देता है और वो लोग गुस्से में आए वहाँ से उठकर वापस अलग अलग घर चले जाते हैं। मोमो वापस अपने रूम में आकर बहुत रोती है और वो अपना एक मिस्ट्री बॉक्स खोलती है, जिसमें उसने एलियंस की पिक्चर्स के साथ एक स्क्रैप बुक बनाई हुई थी और वो उन्हें जल्द से ढूंढने का कहती है, क्योंकि वो अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आ चुकी है। उसे अपनी फ्रेंड जिंग जिंग का मैसेज आता है कि अब नॉर्मल ह्यूमन रिसर्च लेबोरेटरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिन गाओशांग ने एक एलियन पकड़ा है और उसे आर्टिकल भेज दिया, मगर मोमो को यकीन नहीं आता, क्योंकि उसका मानना था कि एलियंस के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं और वो तो एक चुटकी में लिन गाओशांग को खत्म कर सकता है और एलियंस तो भी कितने मिलियन लाइट ईयर्स उनसे दूर हैं और उसे ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है। अगले दिन स्कूल में जिंग जिंग और मोमो स्कूल अनाउंसमेंट्स करने के बाद ब्रेक में रिकॉर्डिंग रूम में बच्चों के लिए म्यूजिक प्ले कर देती हैं और जिंग जिंग मोमो से ये हाईलैंड के बारे में पूछने लग जाती है, ये ना जानते हुए कि उनका माइक अभी तक ऑन है और उनकी बातें पूरा स्कूल सुन लेता है कि जिंग जिंग मोमो को ये हाईलैंड को प्रपोज करने का कहती है कि तभी जिंग जिंग की फ्रेंड कॉल पर उसे माइक ऑन का बताती है और ये दोनों सुनकर शॉक हो जाती हैं। जिंग जिंग मोमो से माफी मांगते हुए उसे मशवरा देती है कि अब तो पूरे स्कूल ने सुन ही लिया है, तो वो अभी हाईलैंड को जाकर बता ही दे। और जिंग जिंग की एडवाइस पर अमल करते हुए वो शाम में ये हाईलैंड की जॉब प्लेस पर जाकर उसे अपने प्यार का इजहार करती है, जिस पर ये हाईलैंड उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे मोमो का दिल टूट जाता है। अब सीन्स वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ जिंग जिंग मोमो के इस रिजेक्शन का दुख भुलवाने के लिए डाइविंग के लिए लेकर आती है। मोमो जिंग जिंग की बातों को इग्नोर करने के लिए अपने इंस्ट्रक्टर के साथ पानी में डाइव कर जाती है और डाइविंग करते हुए उसे अपना नाम सुनाई देता है और वो अपने इंस्ट्रक्टर को पीछे छोड़ते हुए आवाज के पीछे पीछे समंदर की गहराई में चली जाती है, जहाँ से एक ब्लू लाइट नजर आती है। वो जैसे उसको टच करती है वो ब्लू लाइट मोमो के इर्द गिर्द आ जाती है, वो बेहोश हो जाती है। जब वो अपनी आंखें
खोलती है तो उसमें से ब्लू लाइट निकलती है और वो फिर स्विम करते हुए वापस ऊपर आ जाती है। और जिंग जिंग जब उसके पास आती है तो मोमो से इग्नोर करते हुए आगे शिप पर जाती है और उधर से हर चीज को स्कैन करने लग जाती है, बिल्कुल एक रोबोट के जैसे। और उसका बिहेवियर भी अब बहुत कैलकुलेटेड हो जाता है। जिंग जिंग उसे इस तरह देख के मोमो की हालत पूछने उसके पास आती है और मोमो की एनर्जी ड्रेन होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में MRI के लिए ले जाया जाता है, जहाँ मोमो के विजन में एक लड़की आती है। वो लड़की आबू ड्यूरॉय है जो प्लैनेट स्कॉर्पियो से है और प्लैनेट में वॉर होने की वजह से उसने अपनी लाइफ एक ब्लू स्टोन में डाल दी थी, जिसे मोमो ने छुआ था। और अब आबू ने मोमो की बॉडी को ऑक्यूपाई कर लिया है और अब वो मोमो की बॉडी में आबू है। उसे होश आता है, वो वहाँ से उठकर हॉस्पिटल की छत की दीवार पर चढ़ जाती है, जिधर वो सन की एनर्जी एब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है, मगर ह्यूमन बॉडी में होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। जबकि बाकी हॉस्पिटल स्टाफ को लगता है कि वो सुसाइड करने लगी है और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब वो सबको देखकर दीवार से नीचे उतरती है, जहाँ एक डॉक्टर उसे सेडेटिव देने आता है और उस इंजेक्शन के कंटेंट्स को स्कैन करते ही आप उस डॉक्टर का हाथ मोड़कर दूसरे डॉक्टर को इंजेक्शन लगा देती है। मगर तब तक उसके पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और अब वो एनर्जी न होने की वजह से बेहोश हो जाती है। सीन्स अब नॉर्मल ह्यूमन रिसर्च लेबोरेटरी पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ एक साइंटिस्ट आकर लिन गाओशांग को एलियन के बारे में बताता है जिसे उन्होंने पकड़ा है और अब वो उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो उसी तरफ आबू को होश आता है, अपने हाथ पे IV देकर वो ड्रिप का सोल्यूशन को स्कैन करती है और मोमो के पेरेंट्स को बताती है कि जो फ्लूइड उन्होंने लगाया वो उसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि इसमें बस 0.9% सोडियम और 0.3% पोटेशियम है, जो उसके लिए इनफ नहीं है। और इसकी ये सब बातें सुनकर उसकी मॉम और स्टेपडैड शॉक में आ जाते हैं और जब उसे खाना देते हैं तो वो खाने के सारे एटिकेट्स भूलकर बहुत अजीब तरीके से खाना खाती है और ये मोमो के पेरेंट्स की मजीद परेशानी की वजह बनती है। इसके बाद जिंग जिंग मोमो के लिए आइसक्रीम लेकर आती है, जो आबू एकदम से खा लेती है और फिर उससे पेन शुरू होती है, जिस पर वो जिंग जिंग से पूछती है और जिंग जिंग उसे वॉशरूम जाने का कहती है। जिंग जिंग को एहसास होता है कि मोमो तो बेसिक मैनर्स भी भूल गई और डॉक्टर्स के मुताबिक ये उसका सी डाइविंग का ट्रॉमा है और अब PTSD से सफर कर रही है। बाथरूम में शीशे के सामने जब मोमो खड़ी होती है तो उसको आबू शीशे में नजर आती है, जो मोमो से बात करती है। वो मोमो को बताती है कि वो 200 मिलियन ईयर से समुद्र में कैद थी और उसके छूने से आजाद हुई है। मोमो सवाल करती है कि उसने उसका नाम क्यों पुकारा, जिस पर आबू कहती है जब उसने अपनी लाइफ स्टोन में डाली थी तो उसने कुछ हिस्सा अपनी पावर्स का एक ह्यूमन में डाला था, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे आता गया और अब वो पावर मोमो में उसकी मॉम से आई है और इस पावर के जरिए अब उनकी बॉडी में आ सकती है और उसे ऑक्यूपाई कर सकती है और अब वो मोमो की बॉडी पर पूरी तरह काबू पा लेगी। मोमो आबू से कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपनी बोरिंग लाइफ से बहुत तंग आ चुकी थी। बस वो आबू से ये चाहती है कि वो उसकी मॉम का ध्यान रखे और उसके क्रश रिहाइलान से प्यार करती रहे। और अब आबू पूरी तरह मोमो की बॉडी पर काबू पा लेती है और बाहर आकर वो बिल्कुल आबू की तरह बिहेव करती है। डिस्चार्ज होने के बाद मोमो की मॉम और स्टेप डैड उसके लिए पार्टी थ्रो करते हैं। उसी रात सोते वक्त आबू को एक नाइटमेयर आता है और वो डर के उठ जाती है। उसे अब जल्दी वापस अपने प्लेनेट जाना था और अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी थी। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी का स्कैन करती है और उसे मालूम पड़ता है कि ये बहुत वीक बॉडी है और उसे मसल बिल्ड करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। मगर वो अपनी सुपर पावर्स यूज करते हुए मोमो की बॉडी को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करती है। अभी वो उसे थोड़ा सा ही स्ट्रेंथ दे पाती है कि आबू की खुद की पावर्स 15% यूज हो जाती हैं, जिस वजह से उसे फिर से कमजोरी होना शुरू हो जाती है। वो फिर अपने स्टेप ब्रदर यूजन का लैपटॉप उठाकर उसे अपनी पावर्स से ऑन करती है और अपनी पावर्स के जरिए वो सैटेलाइट से अपने प्लैनेट सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, मगर पावर्स पूरी तरह न होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। सीन्स अब लिन गाओशांग के आदमियों पर शिफ्ट होते हैं, जो एक एलियन कपल का पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। ली रोंग अपनी वाइफ को बचाने की खातिर खुद को कैद करवा देता है ताकि उसकी वाइफ उनसे बचकर भाग जाए। उसे लिन गाओशांग की लैब में लाया जाता है, जहाँ लिन गाओशांग ली रोंग से डील करता है कि अगर वो उसके एलियंस पकड़ने में मदद करेगा तो वो उसे और उसकी वाइफ को कुछ नहीं करेगा, जिस पे वो मान जाता है और एक लेडी एलियन को पकड़वाता है जिसकी पावर लिन गाओशांग ड्रेन करता है और इसी वजह से उस लड़की की डेथ हो जाती है। ये देखते हुए ली रोंग अपनी आजादी मांगता है, मगर लिन गाओशांग आगे से हंस देता है क्योंकि उसने झूठ बोला था और वैसे भी वो दोनों डिफरेंट प्लैनेट के एलियंस हैं और वो अब एक न्यू स्पीशी को बगैर एक्सपेरिमेंट के छोड़ना नहीं चाहता और ली रोंग को भी चैम्बर में डालकर उसकी पावर्स को ड्रेन कर लेता है और इनकी पावर्स को वो एक फ्लास्क में डालता है जो अभी तक फिल नहीं हुआ होता और उसे एक पावरफुल एलियन की जरूरत है उस फ्लास्क को भरने के लिए। अगली सुबह जिंग जिंग मोमो से मिलने आती है और वो मोमो को लैपटॉप के सामने बैठा देख के उसे लैपटॉप यूज करना सिखाती है और उसे लैपटॉप पर वीडियो रिकॉर्ड करने का तरीका भी बताती है। वो फिर मोमो को उसकी क्लास के लेक्चर की नोट्स देती है और बताती है कि जो वो पूरे हफ्ते की नोट्स लेकर आई है क्योंकि PTSD की वजह से वो स्कूल नहीं जा रही थी और वो मोमो को उसके आने वाले टेस्ट का बताते हुए याद करने का कहती है, जिस बापू यानी एलियन मोमो इनकार कर देती है कि वो कोई भी टेस्ट याद नहीं करेगी और ना ही कोई असाइनमेंट बनाएगी, जो सुनकर जिंग जिंग को उस पर रश खाता है कि उसे स्कूल नहीं
जाना पड़ रहा। वो मोमो को कल होने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग का बताती है और कहती है कि वो किस तरह इससे बचे, क्योंकि कुछ दिन पहले मोमो और जिंग ने मिलिट्री ट्रेनिंग को स्किप करने का प्लान बनाया था। मगर अब वो ये बात सुनकर कहती है कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना चाहती है, जो जिंग को अजीब लगता है क्योंकि मोमो के मुताबिक वो बहुत कमजोर लड़की है और वो ये सब नहीं कर सकती। मगर वो दोनों अगले दिन स्कूल की बस से मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, जहाँ उनके रोल कॉल लेकर अटेंडेंस मार्क की जाती है और फिर उन्हें मिलिट्री यूनिफॉर्म में चेंज करने के लिए वॉशरूम्स भेज दिया जाता है। आर्मी चीफ उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है, जहाँ पहले टास्क शूटिंग करना था और बॉयज शूटिंग में ये हाईलैंड की बेस्ट परफॉर्मेंस होती है। और बाद में वो गर्ल्स शूटिंग के टाइम ये हाईलैंड मोमो के पास आता है और उसे कहता है कि वो एक कमजोर सी लड़की और शूटिंग उसके बस की बात नहीं, इससे वो राइफल उसे पकड़ा दे, जो सुनकर आबू को गुस्सा आता है और वो शूटिंग स्टार्ट कर देती है और उसे ऐसा करता देख के सब हैरान रह जाते हैं। फिर दूसरी लॉन्ग जंप एक्टिविटी होती है, जो आबू आसानी से कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो उधर की आर्मी ऑफिसर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ देती है। और उसकी ऐसी हर एक्टिविटी की परफॉर्मेंस देखकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। जब उनकी स्कोरिंग की बारी आती है तो हर एक्टिविटी के टोटल करने के बाद मोमो के फुल मार्क्स आते हैं, जो सब देख के हैरान रह जाते हैं, खासतौर पर ये हाईलैंड, क्योंकि वो खुद एक परफेक्ट और टॉप स्टूडेंट है और अब उससे ज्यादा किसी के मार्क्स आए हैं, ये उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सीन्स लिन गाओशांग पर शिफ्ट होते हैं, जिसने अपने आदमी जगह जगह छोड़े होते हैं और उसे मिलिट्री कैंप में मौजूद अपने खबरी से मोमो के बारे में पता चलता है और लिन गाओशांग को शक होता है कि कहीं वो एलियन तो नहीं। दूसरी तरफ आबू लैपटॉप से अपने प्लैनेट सिग्नल भेजने की कोशिश दोबारा करती है, मगर स्ट्रेंथ ना होने की वजह से सिग्नल नहीं जा पाता। अगले दिन उनकी मैराथन होती है, जिसमें एज यूजुअल आबू अपनी पावर्स की वजह से सबसे आगे निकल जाती है। उसी ट्रैक पर हमें लिन गाओशांग अपना फेस बदले एक गाड़ी के नीचे काम करते हुए मैकेनिक के तौर पर नजर आता है और मोमो के गुजरते वो गाड़ी के नीचे फंसने की एक्टिंग करता है और चीखें मारता है, जो सुनते ही आबू उसके पास आती है, गाड़ी को उठाकर लिन गाओशांग को आजाद करवाती है और वहाँ से चली जाती है। लिन गाओशांग को यकीन हो जाता है कि वो एक एलियन ही है। ब्रेक में जब सब कैफेटेरिया में लंच के लिए बैठे होते हैं, ली फेंग यी हाईलैंड और कीशन के साथ टेबल पर बैठी खाना खा रही थी, तो वो मोमो को जिंग के साथ बैठा देख के उसे टॉन्ट करना शुरू कर देती है कि कैसे वो पहले उसकी प्रेजेंस में डर जाया करती थी और मुँह से एक लफ्ज भी नहीं निकालती थी और अपनी बोली के दिन उसे याद करवाती है। फिर वो उसको टॉन्ट करती है कि अगर उसे लगता है कि वो उस मिलिट्री कैंप में अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये हाईलैंड उसे देखेगा, तो वो उसकी गलत फहमी है, क्योंकि ये सब काम लड़कों के हैं और वो अपनी मर्दाना ताकत दिखाकर सबको बताना चाह रही है कि वो एक लड़का है और उसका मजाक उड़ाती है। फिर वो उस पर अपना खाया हुआ डम्पलिंग फेंकती है। आबू को बहुत गुस्सा चढ़ रहा होता है, मगर वो किसी न किसी तरह अपने आप को मुश्किल से कंट्रोल में रखती है, क्योंकि वहाँ कोई तमाशा वो नहीं करना चाहती थी। ये हाईलैंड और कीशन ली फेंग को मोमो को तंग करने से मना करते हैं कि वो कैंप में आए हुए हैं और वो उसे बुली करना छोड़ दे और वहाँ से उठकर जाते हैं। ली फेंग अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद मोमो पर पीछे से अपनी ट्रेसी से मारने लगती है, मगर आबू के क्विक रिफ्लेक्सेस की वजह से वो खुद को बचा लेती है और उल्टा ली फेंग को मारती है और उसके मुंह में उसी का फेंका हुआ डम्पलिंग डालकर उसे जमीन पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और ली फेंग का ये एम्बैरेसिंग मोमेंट सब लोग विटनेस कर लेते हैं और यहीं ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।